क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो PDP के बगैर नहीं बनेगी। 1500 मिलिटेंटों के उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ FIR ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा FIR नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे। बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया और ये काम मैंने किया BJP के सरकार में। मुझे बताइए उमर साहब क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एक काम जरूर किया, एक कश्मीरी पर फांसी लगाई। आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू किया। उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप BJP सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? हमने BJP के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उसको एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना, कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। हिज़्ब मामूल पार्टी द्रामुज बे लाडने ऐसी सरकार बनाओ, कहते हैं हमने सरकार बनाई और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस दशा वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताज्जुब है, ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे PDP ने सरकार बनाई और इनकी सब सीटों की जो सरकार है तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे और आपने देखा क्या किया हम लोगों ने उसे दांधलियां ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो PDP एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो PDP के बगैर नहीं बनेगी। और हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने BJP के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उसको एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि PDP ने BJP के साथ किया। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप BJP सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने पोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शातूस जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी, शातूस उस पर बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे। जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो BJP के साथ थे। जब हमने BJP सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की FIR मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, FIR नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिंपैथाइजर हो, आप हमदर्द हो मिलिटेंटों के, उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ FIR ली, जिनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा FIR नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार में लगे थे। मैंने पूरे हिंदुस्तान से, पूरे मुल्क से डेलीगेशन लाया, मिनिस्टर्स का, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस का, और बातचीत के लिए हुर्रियत के दरवाजे पे लाया। और ये काम मैंने किया BJP के सरकार में होते हुए। मुझे बताइए उमर साहब क्या आप ऐसा कर सकते थे?
کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا؟ آپ کی بھی تو کانگریس میں دلی میں سرکار تھی، آپ اس کا حصہ تھے. ہاں ایک کام ضرور کیا، ایک کشمیری کو پھانسی لگائی. ہاں میں نے 1 مہینے کا سیز فائر کروایا. کیا آپ نے کروایا؟ واجپئی جی نے فاروق صاحب کے ٹائم میں سیز فائر کروایا، جو 15 دن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے مجبور کیا واجپئی جی کو واپس لینے کے لیے. بیکاز آئی اسٹل ریمبر فاروق صاحب کے ورڈ. انہوں نے کہا، میں نے ڈی جی پی اس وقت سوری صاحب تھے، میں نے اپنے ڈی جی سے کہا گو گیٹ دم. میں نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے یہ جب بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں، پی ڈی پی نے بی جے پی سرکار سے ہاتھ ملایا، مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا. مگر جب عمر صاحب بی جے پی کا حصہ تھے تو انہوں نے بی جے پی کا ایجنڈا چلایا. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے، اسٹیٹ لیول پہ پورٹوں کو یہاں لاگو کر کے. اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا، تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں، وہ آج بھی جیل میں بند ہے. مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے بی جے پی کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی، گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے. کیا طاقت ہے؟ مجھے بتائیے، عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا، بی جے پی کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ ایل کے اڈوانی جیسے، تو وہ پی ڈی پی کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے. یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی. جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، الیکشن حلال ہے. جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے، جو انہوں نے 22 سال یہاں رائے شماری چلائی. تو اس لیے پی ڈی پی کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو اس خون خرابے سے، اس مصیبت سے فائز طریقے سے باہر نکالنے کے لیے پی ڈی پی کا ایک اہم رول بنتا ہے.